हाय, क्या हाल चाल। जबरदस्त। मजा आ रहा है पढ़ाई करने में, नहीं? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट का पार्ट 1। आज है क्रॉस प्रोडक्ट का पार्ट 2। तो पढ़ाई शुरू करने से पहले कॉपी पेन लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि सबसे बेहतरीन नोट वही बनेगा जो खुद से करेंगे तैयार। वाह, ये तो डायलॉग याद हो गया होगा तुमको। मजा आ रहा है ना? एंजॉय करना है, मस्त रहना है और पढ़ाई करना है, मस्ती करना है ना। मस्ती करते करते पढ़ाई कर लेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम लोग पढ़ाई कर रहे थे क्रॉस प्रोडक्ट का सेक्शन 1 यानी पार्ट 1। आज पार्ट 2 में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो रहा होगा। ये लिखा हुआ यूजेज, ये लिखा हुआ है यूजेज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। बैकग्राउंड भी आ गया है। लेक्चर नंबर 17। वाह, ये देखो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में लिखा हुआ है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक्स देखे थे। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? अगर एक वेक्टर ए है, अगर एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा ए बी साइन थीटा। ये देखो नीचे में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। इस फोटो में देखो, मजा आ रहा है नहीं? ये थीटा है और ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, और इसको दिखाया गया है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। नहीं, इसको दिखाया गया है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, यानी ये बता रहा है, यानी ए बी साइन थीटा बता रहा है ना। और ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन दिखा रहा हो। यानी ए क्रॉस बी जो होता है ना, बी का भी परपेंडिकुलर होता है और ए क्रॉस बी, देखो बढ़िया से फोटो बनाता हूं, बी का भी परपेंडिकुलर होगा और साथ ही साथ ए का भी परपेंडिकुलर होता है। यानी ये ए वाला वेक्टर है और ये बी वाला वेक्टर है। तो ए क्रॉस बी ए का भी परपेंडिकुलर होता है और बी का भी परपेंडिकुलर होता है। ये हम लोगों ने देखा था। यानी एक तरह से ये जो नीचे वाला जो प्लेन है ना, वो एरिया दिखा रहा है ना। बाद में बात करेंगे, वो एरिया होता है ए बी साइन थीटा। आज मजे से पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा समझने में। यानी क्रॉस प्रोडक्ट जिस प्लेन में दो वेक्टर होगा, उस प्लेन में जो पैरेललोग्राम बनेगा ना, उसके एरिया को बता देता है मैग्नीट्यूड से। देखते हैं आगे। तो हम लोग यूजेज ऑफ डॉट प्रोडक्ट में पढ़ेंगे। तो इसका 3-4 देखो, पहला यूज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। पहला है टॉर्क निकालने में, इसका यूज होता है टॉर्क निकालने में। दूसरा यूज है एंगुलर, आज जो पढ़ेंगे हम लोग एंगुलर मोमेंटम निकालने में इसकी पढ़ाई करेंगे हम लोग। तीसरा निकालेंगे यूनिट वेक्टर। आज का हेडिंग ये सब, आज ये सब पढ़ाई करेंगे। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ। और ये भी है v बराबर ओमेगा क्रॉस आर, यानी लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन, ये वाला v बराबर ओमेगा क्रॉस आर वाला, इसको बोलते हैं। आगे देखेंगे क्या होता है और टॉर्क वाला क्या होता है, एक एक पार्ट करके समझते हैं। यानी पहले क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके टॉर्क निकाल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, कैसे निकालेंगे देखो। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इन फाइंडिंग टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का यहाँ लिखा हुआ है। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम कैसे होगा देख लेते हैं। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम दोनों को ध्यान से देखना। जैसे कि मान लेते हैं ये XY प्लेन बना दिया, ठीक, बिल्कुल ठीक। तुमने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक, सब ठीक। अगर ये कोई पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर r है और यहां पर अगर कोई फोर्स लगा F, ठीक, तो बोला जाता है कि टॉर्क एक रोटेशनल मोशन का इफेक्ट देता है, यानी रोटेशनल मोशन को चेंज कराता है। टॉर्क क्या करता है, जैसे पंखा है, पंखा को ऐसे डंडा से घुमाएंगे तो क्या होगा, घूमने लगेगा। तो टॉर्क जैसे कि समझ लो, जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण समझाता हूं मैं। जैसे ये एक रड है मान लिए, और इस पर एक फोर्स लगा है F, ठीक, और इसको हम R बोल दिए,
ये घूम सकता है यहाँ से। अगर ये फोर्स लगेगा तो क्या होगा, रोटेट कर जाएगा। यस, यही है टॉर्क। यानी टॉर्क लगने से कोई बॉडी रोटेट करने लगता है। टॉर्क लगने से क्या होता है, कोई बॉडी रोटेट करने लगता है। सबसे अच्छा उदाहरण है कि नहीं, जैसे गेट का पल्ला है, पकड़ के खींचेंगे तो क्या होगा, पकड़ के फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, रोटेट कर जाता है, जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया किनारे वाला। यानी टॉर्क लगने से क्या होगा, रोटेट हो जाता है बॉडी। इस पॉइंट के अबाउट हिंज कर दिए हैं, एक्सिस इस तरह से हो गया, और ऐसे फोर्स लगाएंगे तो घूमने लगेगा, नहीं गोल गोल घूमने लगेगा। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है ना, ये होता है टॉ बराबर होता है आर क्रॉस एफ। यहाँ लिखा हुआ है टॉ बराबर क्या होता है, आर क्रॉस एफ। यानी आर का मान मालूम हो और एफ का मान मालूम हो तो टॉर्क निकल जाएगा। वाह क्या बात है, मजा आ गया। यानी टॉर्क निकालना बेहद ही आसान है, बहुत आसान है टॉर्क निकालना। इसको बोलेंगे टॉर्क ऑफ फोर्स एफ, टॉर्क ऑफ फोर्स एफ अबाउट ओ, टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट ओ, यानी ओ के अबाउट एफ का टॉर्क। ओ से आर जहां पर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी है। पी का मान लेते हैं, पी पर फोर्स लग रहा है, तो ये आर जो है ना, पी का पोजीशन वेक्टर है, और वहां पर एक फोर्स लगा एफ, वही लिखा हुआ। आर क्या लिखा हुआ है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट वेयर फोर्स एक्ट। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है। और यहाँ एफ क्या है, यहाँ पर फोर्स है। ठीक, पहला क्लियर हो गया। दूसरा देखो, इसी में एंगुलर मोमेंटम भी लिखा हुआ है। एल बराबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एल बराबर होता है आर क्रॉस पी। पी बराबर यहाँ लीनियर मोमेंटम होता है। लीनियर मोमेंटम को करेंगे ना तो एम गुना वी हो जाता है, और एम को अगर बाहर कर लेंगे तो हो जाएगा आर क्रॉस वी। ये क्या होता है भाई, पी यहाँ है लीनियर मोमेंटम। समझा देता हूं मैं, देखो बहुत आसान है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर ये पॉइंट ओ है और ये इसका पोजीशन वेक्टर अगर आर है, और ये कोई पार्टिकल है जिसका मोमेंटम बराबर मास गुना वेलोसिटी होता है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आगे समझा दूंगा। तो इस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट कर रहा है, नहीं जैसे इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा तो रोटेशनल वेरिएबल्स है ये, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क वगैरह। टॉर्क लगने से रोटेशनल मोशन चेंज हो जाता है, और उसी समय एंगुलर मोमेंटम हो जाता है। मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम वाला तो एंगुलर वेलोसिटी से गुना कर देंगे। सीधा सीधे समझ, आर क्रॉस पी समझना है, जहां पी बराबर एम गुना भी लेंगे। ठीक, आगे करते हैं, बाकी समझ में आएगा। देखो एग्जाम्पल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, है ना। एग्जाम्पल से सब समझ में आ जाएगा। जैसे देखो एक फोर्स क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत ही मजेदार सवाल हम ले लेते हैं। तो क्वेश्चन है ये, देखो यहाँ एग्जाम्पल लिखे थे, धीरे धीरे स्लाइड बना रहे हैं अभी। ई एक्स एम पी उधर सेट ने एग्जाम्पल है ये। कहता है अगर कोई फोर्स है, ये क्वेश्चन क्या है देखो, ये है कोई पॉइंट P, और इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है R, और यहाँ R बराबर दिया हुआ है I प्लस 3J प्लस K। मजा आ रहा है। और यहां पर लग रहा है फोर्स F, और ये F बराबर है 2I प्लस J माइनस K। फील आनी जरूरी है। क्या आनी जरूरी है, फील आनी जरूरी है। फिजिक्स की फील आती है तो मजा आता है। तो फील कैसे आएगी, इसीलिए तो मैं बनाया। अगर ये कोई पॉइंट P है, अगर ये पॉइंट O है, और ये पॉइंट पर अगर फोर्स लग रहा है, तो यही वाला कहानी रे। जैसे कि मान लेते हैं डंटा है ये, ठीक, डंटा यहां से रोटेट कर सकता है, और ये डंटा का पोजीशन वेक्टर R है। अब फोर्स ऐसे ना लग के ऐसे लग रहा है, टेंशन क्या है, तो तभी तो रोटेट करेगा। कोई जरूरी है कि परपेंडिकुलर लगेगा, तो किसी भी तरह से फोर्स लग सकता है, तो इसके बाद रोटेशनल मोशन हो जाएगा इसका। यस, तो टॉर्क बराबर क्या होगा, टॉर्क बराबर व्हाट, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, टॉर्क बराबर व्हाट। यानी टॉर्क बराबर क्या पूछना चाह रहा है, आर क्रॉस एफ बराबर व्हाट। बन जाएगा।
कैसे बनेगा? टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ। इसमें तो सीखा होगा ना कैसे होता है। जैसे यहां अगर हम टॉर्क लिखेंगे आर क्रॉस एफ करेंगे तो बताए थे ना, यूं यूं मारना है, यूं यूं। आर यहां तो सबसे पहले आई लेना है, जे लेना है। लास्ट वीडियो लेक्चर को जरूर देख लेंगे, नहीं देखे हो तो कोई बात नहीं। आर क्रॉस एफ, आर का वहां आई जे के रख देना और आर वाला का यहां बैठाना है। देखो आर वाला क्या है 1 3 1 1 3 1। एफ वाला का यहां बैठा 2 1 2 1 -1। तो इस तरह से इसको गुना भाग कर देंगे, चीर फाड़ एकदम फटाफट कर देंगे। इसको कैलकुलेट कर देना है, लास्ट लेक्चर में किए थे ना। आर बराबर 1 3 1, एफ बराबर 2 1 -1। वेरी गुड। तो करेंगे यहाँ पर प्लस बोले थे लेने, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस। इसका क्या अर्थ होता है? क्या लिखा गया यहाँ प्लस, इसका क्या अर्थ होता है? यहाँ प्लस आई लेंगे यहाँ, ठीक। अब प्लस आई लेंगे और इसको ढक देंगे तो 3 इंटू -1 यानी -3 लेंगे, इसको ढक देंगे तो कोना कोना गुना करेंगे इसको, फिर इसको तो 3 इंटू -1 -3 या 1 इंटू 1 1। इस तरह से हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस के बाद माइनस जे लेना है। यही था प्लस माइनस का फेरा चक्कर। तो अगर ये जे को माइनस जे लेंगे तो ये इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं कॉलम। इसका रो और कॉलम को ढक देंगे तो 1 इंटू -1 -1 और 1 इंटू 2 यानी 2, यानी -1 और -2 यानी -1 -2। अब फिर यहाँ लेंगे प्लस के करेंगे। वेरी गुड। तो के करेंगे तो क्या होगा 1 इंटू 1 और 3 2 जा 6 यानी 1 -6 हो जाएगा, के हो जाएगा। सही है। के जब लेंगे ना तो 1 -6। तो इसको करेंगे कैलकुलेट तो क्या आएगा -4i है, सब कुछ नहीं है, +3j। +3j कैसे? अरे -3 यहाँ हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ तो +3j हो गया और यहाँ हो जाएगा -5k, यानी टॉर्क बराबर निकल गया। ये तो बहुत आसान था, मजा आया? यस सर, मजा आ गया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़े ना, आगे बढ़ जाते हैं। ये देखो ये देखो, ये अगला मैं तुझे सिखाता हूं ये क्या है। क्या लिखा हुआ है? वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। दूसरा यूज बताऊंगा, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर में यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाएगा। क्या पढ़ेंगे हम लोग? दो वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाएगा। शुरू में बताए थे, पहला बताए थे टॉर्क निकाल देंगे या एंगुलर मोमेंटम निकाल देंगे। दूसरा है उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम को भी आर क्रॉस पी कर देंगे। क्वेश्चन बनाना है, खुद से जो बनाएगा ना वही बनेगा स्मार्ट। कितना भी थ्योरी पढ़ लो, कुछ सीखने वाले नहीं है, और खुद से बनाएंगे तो सब कुछ सीख जाएंगे। कॉपी पेन लेके बैठे हो कि नहीं? बैठना है कॉपी पेन लेके, जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसको बनाना है, वीडियो पॉज करना है और उसको बनाना है पहले। तो देखो क्या लिखा हुआ है, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होता है? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होता है बताओ? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होता है? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ध्यान से देखना, मैं समझा रहा हूं कि जो फोटो है ना वो देखो। अगर एक वेक्टर ये ए है, वेरी गुड। दूसरा वेक्टर अगर ये बी है, ये भी वेरी गुड। और एक प्लेन बना दिए। क्या बना दिए? प्लेन बना दिए। तो ए क्रॉस बी किधर जाएगा? ए क्रॉस बी जाएगा इधर, ए क्रॉस बी इधर जाएगा। यानी ए क्रॉस बी जो है ना, ए का भी परपेंडिकुलर है और साथ ही साथ देखो ये बी है ना, तो बी के पैरेलल में ले गए और फिर ऐसे मिला दिए। ये ए के पैरेलल में इसको ले गए, ऐसे मिला दिए। यानी ए क्रॉस बी जो है ना, ए का भी परपेंडिकुलर है और बी का भी परपेंडिकुलर है। यानी ए क्रॉस बी किधर है? ए का भी परपेंडिकुलर और साथ ही साथ बी का भी परपेंडिकुलर है। इसको हम सी मान लेते हैं, है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, ए का भी परपेंडिकुलर और बी का भी परपेंडिकुलर, तो बी क्रॉस ए भी तो है।
नहीं है। बी क्रॉस ए किधर है? बी क्रॉस ए भी ए का परपेंडिकुलर है और बी का भी परपेंडिकुलर। तो बी क्रॉस ए को लिख दें माइनस ए क्रॉस बी। अरे रे रे, समझ में आया कि नहीं आया? ये ए क्रॉस बी पता है कि नहीं? ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए नहीं होता है, बी क्रॉस ए का माइनस होता है। याद करना, क्योंकि दोनों एक दूसरे का अपोजिट है ना, एक इधर है और एक इधर रहते हैं, यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में माइनस साइन का अंतर रहेगा। ध्यान से समझना, यानी एक ए अगर इधर है, अब बी अगर इधर है तो ए क्रॉस बी इधर, ए अब माइनस ए क्रॉस बी इधर। तो अगर हमको निकालना होगा वेक्टर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, यानी ये क्या है? ये है वेक्टर, ये एक वेक्टर है परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ। नहीं, तो अगर हमको निकालना होगा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, तो क्या समझेंगे? ए एंड बी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से भागा दे दें, तो क्या बन जाएगा? ये क्रॉस है, ये जो है ना क्रॉस प्रोडक्ट, क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है। तो ये क्या हो गया? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू यूनिट, इसको हम सी मान लेते हैं ना, इसको सी मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? सी, ऐसे कर देता हूं, एक तरह से क्या हो गया? ये वेक्टर सी बाय वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड हो गया। नहीं, यानी सी वेक्टर बराबर, दूसरे शब्द से समझ सकते हैं, ए क्रॉस बी है, तो सी के दिशा में यूनिट वेक्टर क्या होगा? इतना आसानी से समझ में आ रहा है। देखो, सी के तरफ यूनिट वेक्टर क्या होगा? सी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे और सी वेक्टर में सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से भागा दे देंगे, यानी ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। यानी एक सी जो है ना, सीधा सीधी समझो, अगर एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, तो दोनों का परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी होगा, तो इस तरफ यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो उसी के मैग्नीट्यूड से भागा देते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात और है, ए एंड बी का परपेंडिकुलर अगर ये है तो ए एंड बी का परपेंडिकुलर नीचे भी तो होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये अगर ये इधर ए है इधर बी है, तो ए क्रॉस बी इधर भी हो सकता है, और बी क्रॉस ए इधर आएगा, तो ए क्रॉस बी, यानी ए एंड बी जिस प्लेन में है दोनों का परपेंडिकुलर ये भी है और दोनों का परपेंडिकुलर ये भी है। इसीलिए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी की अगर बात करेंगे तो यहां प्लस माइनस लगा देना। क्या लगा देना है? प्लस माइनस लगा देना। क्यों लगा देना है प्लस माइनस? तब ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों कवर हो जाएगा। यानी क्रॉस प्रोडक्ट के मदद से एक ऐसा वेक्टर निकाल सकते हैं जो दो वेक्टर का परपेंडिकुलर हो, और उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं। अगर तुमको पूछता कि ऐसा वेक्टर बताओ जो मैग्नीट्यूड में ए का भी परपेंडिकुलर हो और बी का भी परपेंडिकुलर हो, और जो मैग्नीट्यूड में 10 यूनिट हो और डायरेक्शन में ए का भी परपेंडिकुलर और बी का भी परपेंडिकुलर, ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन को। जैसे देखो यहां समझाया हुआ है ना, इन फाइंडिंग यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर, यानी क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा इस्तेमाल जो है ये है। पहला इस्तेमाल क्या था? पहला इस्तेमाल था टॉर्क निकाल सकते हैं या एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते, दोनों एक ही बात हुआ, एक ही तरह का था कॉन्सेप्ट। दूसरा है कि यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर। जैसे कि मान लेते
मान लेते हैं कि ए एंड बी आर टू वेक्टर्स है, तो ये सी मान लेते हैं सी जो है ना ए क्रॉस बी है, तो सी क्या हो गया, सी एक ऐसा वेक्टर हो गया जो ए का भी परपेंडिकुलर होगा और बी का भी परपेंडिकुलर होगा। सी क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू ए एंड बी को सी मान लेते हैं, परपेंडिकुलर टू ए एंड बी को सी मान लेते हैं। सी बराबर क्या होगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, तो ये हो जाएगा सी। तो सी का तरफ यूनिट वेक्टर हुआ, ये तो वेक्टर हुआ सी जो कि ए एंड बी दोनों का परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी, नहीं यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी नहीं, ये हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग सी। तो सी का वेक्टर ये है और सी के तरफ मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो ये आ जाएगा, वही सब समझाया हुआ है, सी के तरफ यूनिट वेक्टर कैसे कैसे करना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं तब समझ में आए। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ए बराबर भी दिया हुआ और बी बराबर भी दिया हुआ और दोनों का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बताना। तो बहुत आसान है, बहुत मजे की बात है, अब तुरंत बन जाएगा। देखो कैसे, तुरंत बनाओ तो। देखो क्या कर रहा है, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं एक वेक्टर इधर है, ठीक, दूसरा वेक्टर इधर है और इसका परपेंडिकुलर में ए क्रॉस बी आ जाएगा, इसके परपेंडिकुलर में ये भी आएगा, नहीं माइनस ए क्रॉस बी, यानी बी क्रॉस ए, ऐसे ए क्रॉस बी ऊपर, अब बी ए से बी घुमाएंगे तो ए क्रॉस बी जाएगा ऊपर, अब बी से ए घुमाएंगे तो बी क्रॉस आएगा नीचे, नहीं ए क्रॉस बी जाएगा ऊपर, अब बी क्रॉस आएगा नीचे। निकालना है यूनिट वेक्टर, बड़ा आसान है। क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं सी, तो इस दिशा में यूनिट वेक्टर या इसको ये तो क्या हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा। तो इस दिशा में यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, सी बाय सी का मैग्नीट्यूड प्लस माइनस, समझ में आया। यानी एक तरह से हुआ ए क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस बी बटा ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड में प्लस माइनस लगा देंगे तो आ जाएगा। तो कैसे होगा, ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं ना, ए क्रॉस बी कैसे करेंगे, इसका ए क्रॉस बी कर लेते हैं। ए क्रॉस बी कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी करना है, कैसे करेंगे, ऐसे कर देंगे, यहाँ लिख देंगे आई जे के, आई जे के 2 4, यह है 2 है 4 है 0 है, ये है 1 1 0, बराबर क्या हो जाएगा, आई यहाँ लेंगे और 4 0 और 0 0 0 माइनस 0 0 आ गया, 0 माइनस 0 आ गया, 0 माइनस 0, अब माइनस जे ले लेते हैं, जे अगर लेंगे तो 2 गुना 0 0 और 0 गुना 1 बराबर 0, फिर ले लेंगे प्लस के, फिर अगर लेते दुक्का 2 और 2 माइनस 4, 2 माइनस 4, यानी कुल मिला के ए क्रॉस बी का वैल्यू आ गया, ए क्रॉस बी का जो वैल्यू आया ना वो कितना आया, इधर देख लेते हैं, टेंशन ना लो। तो ए क्रॉस बी का वैल्यू करते 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 कितना आया, 0 0 माइनस 2 के, यानी ए क्रॉस बी का वैल्यू कितना आया, यहाँ आया माइनस 2 के, मैं डिवाइड कर दें कितना से, इसका मैग्नीट्यूड 2 है, तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस के हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, प्लस माइनस के, यानी ये वाला आंसर हुआ सी वाला। क्लियर है।
उसका देखो सॉल्यूशन भी यहाँ कर दिया गया है। फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ए का ए क्रॉस बी का मान यहाँ -2 किया गया। सी का इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो 2 आया, और सी की तरफ अगर यूनिट वेक्टर बोल करेंगे तो सी वेक्टर में उसका मैग्नीट्यूड से भागा दे देंगे, यानी इसमें इसके मैग्नीट्यूड से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के आ जाएगा। क्लियर हो गया। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखो, फाइंड यूनिट वेक्टर सच दैट बोथ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, निकल जाएगा। बना के देखो तो, ट्राई करो तो। ट्राई करना है खुद से ट्राई करना है। जो खुद से ट्राई करेगा ना, जो कसरत करेगा ना, उसी का बनेगा ना मसल्स। और जो कसरत ही नहीं करेगा उसका क्या बनेगा उसका दिमाग बनेगा। कसरत करोगे दिमाग का। फाइंड यूनिट वेक्टर सच दैट इट इज परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी ए इधर है बी इधर है, यानी ऐसा यूनिट वेक्टर बताना है जो कि ए का भी परपेंडिकुलर हो और बी का भी परपेंडिकुलर हो। तो बड़ा आसान है। तो हम मान लेते हैं सी एक वेक्टर मान लेते हैं परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज बी। क्लियर है। अगर एक वेक्टर फिर से समझ लेते हैं, ए है, एक वेक्टर को ए मान लेते हैं, एक वेक्टर को ए मानते हैं, दूसरे वेक्टर को बी मानते हैं, तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, सी मान लेते हैं। सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा। क्या लिखा गया, ए क्रॉस बी हो जाएगा सी। और इसका प्लेन आ गया, यानी सी जो है ना एक ऐसा वेक्टर है जो ए का भी परपेंडिकुलर है और बी का भी परपेंडिकुलर है, और प्लस माइनस सी हो जाएगा, यानी प्लस ऐसे, यानी नीचे भी आ जाएगा ऐसे वाला, सब पता है। ऊपर हो जाएगा प्लस सी, तो इससे हो जाएगा माइनस, यानी माइनस सी। कोई बात नहीं। तो यानी ये क्या बन गया, ये बन गया यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज बी। तो क्या होगा, ए क्रॉस बी खुद से निकाल लेना है और क्या कर देना है, ऐसे कर देना, सेल्फ करना है, सेल्फ करना है। कोई दिक्कत होगा तो बोलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान से समझो। मान लेते हैं एक वेक्टर लिखा हुआ है टू फाइंड, क्या लिखा हुआ है, टू फाइंड क्या आ जा रहा है बार बार, टू फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। तो मान लेते हैं एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर बी है, और इससे ये पैरेललोग्राम बना। ये हम इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना चाहते हैं, इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना चाहते हैं, इस पैरेललोग्राम का एरिया। तो कैसे होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पर बेस ये हो गया मेरा बेस नहीं, और ये हो गया हाइट। तो अगर ये थीटा है, ट्रिक तो जानता होगा, अगर ये कोई वेक्टर आर है और ये थीटा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर कॉस थीटा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आर साइन थीटा। वाह ग्रेट। तो अगर ये बी है तो इतना दूर क्या होगा, बी कॉस थीटा हो जाएगा, जिसकी जरूरत है नहीं हमको। यहाँ क्या होगा, बी साइन थीटा, यानी अगर ये बी है तो बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कसम से बचपन से इंटेलिजेंट हूं, 8वां क्लास में पढ़ा होगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। इसका ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया, और बेस बराबर कितना लंबा है, ए है, और हाइट है कितना, एच है। तो बेस इंटू हाइट, तो एरिया बराबर क्या होगा,
एरिया बराबर हो जाएगा बेस बराबर ए का मैग्नीट्यूड हुआ और हाइट बराबर बी साइन थीटा। ऐसे भी लिख सकते हैं, बी साइन थीटा लिख दें। दिक्कत है तो इसी को लिख सकते हैं, अरे बी को ही लिख सकते हैं ऐसे ऐसे करके। अभी तक कंफ्यूजन है। ये बी का मैग्नीट्यूड ऐसे भी रख सकते हैं हम लोग, बी साइन थीटा। अरे वाह, ये क्या हो गया, ये हो गया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो हो गया, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हो गया। वाह, यानी अगर एक वेक्टर इधर ए है बच्चा, अगर दूसरा वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो ये उसका बेस का जो ये ऊपर जाएगा ए क्रॉस बी, डायरेक्शन ए क्रॉस बी का ऊपर चल जाएगा नहीं, और इसका जो एरिया होगा, एरिया वो हो जाएगा ए क्रॉस बी के बराबर मैग्नीट्यूड। यानी एरिया बराबर बेस इंटू हाइट, बेस बराबर है ए और हाइट है बी साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा हो गया, और ए बी साइन थीटा को ए क्रॉस बी भी बोल सकते हैं, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम दिया हुआ है ना, इसकी लंबाई जो है ना ए का मैग्नीट्यूड होगा, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज एच बराबर बी साइन थीटा, तो एरिया बराबर हो जाएगा बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट निकल गया। समझ में आया। एक और चीज लिखा हुआ है, ट्रेंगल लिखा हुआ है, ट्रेंगल, और उसमें देखो ऐसा समझ सकते हो, ये जो पैरेललोग्राम है दो ट्रेंगल के बराबर हो जाएगा, एक ट्रेंगल इधर से और एक ट्रेंगल इधर से लेंगे तो हो जाएगा नहीं, तो यानी एरिया ऑफ ट्रेंगल जो ए एंड बी से बनेगा ना, इस पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा। नहीं समझ आ रहा, ऐसे ऐसे ये ट्रेंगल बनाना, ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे जो भी बनाना है, तो आधा इधर आधा इधर, तो दो ट्रेंगल के बराबर एक पैरेललोग्राम हुआ, तो इसका इतना है कि दो ट्रेंगल के बराबर, तो ट्रेंगल का एरिया इसका आधा हो जाएगा। देखते हैं, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ रेडीमेड अगर एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विथ ए एंड बी एज ए टू एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। एरिया ऑफ ए ट्रेंगल विथ ए एंड बी द साइड इज हाफ हो जाएगा, आधा। समझा देता हूँ, पहले टेंशन में रहेगा तो टेंशन मत ले बच्चे, मेरे रहते हुए तू टेंशन लेगा, कभी नहीं, कदापि नहीं। देखो ऐसे समझो, ऐसे ऐसे दो भाग में बट गया, आधा एरिया इधर ट्रेंगल और एक ट्रेंगल इधर आ गया, दो ट्रेंगल बन गया ना, तो ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल मिला के इतना हुआ, तो एक ट्रेंगल इसका आधा हो जाएगा, यानी पूरे का आधा ये आधा ये, तो ट्रेंगल जो बनेगा दो वेक्टर से मिलके वो पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा, और पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला ये होता है। अगला देखते हैं, अगर डायगोनल दिया रहता तब, एक चीज और सीख लो, डायगोनल के फॉर्म में कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर है डायगोनल के फॉर्म, ध्यान से देखो डायगोनल के फॉर्म में क्या है। कहता है कि अगर एक डायगोनल सी है और एक डायगोनल डी है, एक डायगोनल सी यानी अगर एक वेक्टर है ये ए, ठीक, ये कैपिटल में इस्तेमाल किया गया है, अगर एक वेक्टर ये ए है, ध्यान से देखना, और दूसरा वेक्टर अगर ये बी है, तो ये वाला, हाथ का भी काहे छाप आ गया भाई, तो ये वाला एक डायगोनल हुआ, इसको हम मान लेते हैं डी, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बन जाएगा, और ये अगर दूसरा डायगोनल हम मानते हैं इधर, तो ये नहीं हो जाएगा ए माइनस बी, पढ़ाई की होगी नहीं, ये हो जाएगा ए माइनस बी। याद कर लेना, अगर ये P है और अगर ये Q है, तो इसको हम लोग नहीं बोलते थे Q माइनस P, याद है, बिल्कुल। जैसे अगर एक वेक्टर ये V1 है और ये वेक्टर है V2, तो ये बराबर क्या होगा,
ये हो जाएगा V2 माइनस V1। समझ में आया बात? चलो आगे बढ़ते हैं। तो कहता है अगर एक डायगोनल C है और दूसरा डायगोनल D है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हाफ C क्रॉस D के बराबर हो जाएगा। याद कर लेना है इसको। प्रूव कर दूं? बड़ा आसान है, देखो प्रूव करके दिखाता हूं। इसी को आगे बढ़ाते हैं। हाफ C क्रॉस D, तो हाफ C के बदले में रख दो A माइनस B रख देंगे। C के बदले में कितना रख देंगे? A माइनस B। यहां पर D के बदले में A प्लस B। इसी को साबित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बराबर हो जाएगा हाफ A क्रॉस A क्रॉस A क्रॉस B। बहुत आसान है। नहीं, इससे आसान तो पूरे दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा बच्चे। और उसके बाद माइनस B क्रॉस A माइनस B क्रॉस B। अच्छा पढ़े हो ना, A क्रॉस A बराबर क्या होगा? A वेक्टर को A से ही क्रॉस करेंगे तो जीरो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक इधर है, इधर A भी इधर, A भी इधर, तो दोनों के बीच का एंगल जीरो न हो जाएगा? ऐसा नहीं हो जाएगा A साइन 0 डिग्री गुना यूनिट वेक्टर साइन 0 0 हो जाएगा। इसलिए A क्रॉस A बराबर 0, यानी दो वेक्टर पैरेलल में रहेगा था ना तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। याद रखना, यानी ये बराबर मेरा 0 और ये बराबर मेरा 0। यहाँ हो गया हाफ। अब देखो यहाँ बचा A क्रॉस B, यहाँ हुआ A क्रॉस B। वेरी गुड। और ये माइनस B क्रॉस A को लिख सकते हैं, A क्रॉस B माइनस A क्रॉस B माइनस A क्रॉस B। अगर पलटेंगे तो एक माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा A क्रॉस B। तो ये क्या हो गया? हाफ। और ये हुआ 2A क्रॉस B। नहीं, ये तो मजा आ गया। 2 2 कैंसिल। अरे वाह, मजा आ गया कि नहीं? मजा आ गया। ये मैग्नीट्यूड को बनाए रखना है। यानी दो वेक्टर दिया हुआ है एडजेसेंट साइड में तो उस पैरेललोग्राम का एरिया यानी यही हो जाएगा इसके बराबर A क्रॉस B के बराबर। यानी अगर एक साइड A है दूसरा साइड B है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा A क्रॉस B। और अगर ये C और D डायगोनल दिया हुआ है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा C क्रॉस D। यानी डायगोनल दिया हुआ है तो डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड करेंगे, आधा कर देंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। या अगर साइड दिया हुआ है तो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। क्लियर है बात? अब देखो ये चार ट्रायंगल के बराबर देखना चाहोगे तो देखो छोटा छोटा ट्रायंगल है, 1 2 3 4, छोटा छोटा चार टुकड़े में बट गया। या आधा ट्रायंगल इधर आधा, चार छोटा छोटा ट्रायंगल समझ सकते हो। ये क्या मैं बोला बताता हूं तुमको क्या है। देखो शानदार शानदार मजेदार और जबरदस्त प्रॉब्लम लो और बनाओ। बनाओ तो ट्राई करो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर इफ A एंड B रिप्रेजेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम देन फाइंड इट्स एरिया। इफ A बराबर दिया हुआ है और B बराबर दिया हुआ है, मतलब एक वेक्टर दे दिया गया है A, दूसरा वेक्टर दे दिया गया है B। बहुत बढ़िया। सबको तो पता है A क्रॉस B इधर रहेगा तो A क्रॉस B से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। A क्रॉस B का डायरेक्शन होगा इधर, लेकिन ये वाला जो देख रहे हो ना ये वाला हो जाएगा एरिया और वो वाला एरिया हो जाएगा A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। पेशेंस से बनो रहोगे ना तो एक एक चीज समझ में आ जाएगा। कीप पेशेंस।
और बनाओ इस सवाल को। चलो चालू करो। बहुत आसान है, ए क्रॉस बी निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, बन जाएगा तुरंत। बना, वीडियो पॉज करोगे, बनाओगे, उसके बाद आगे बढ़ोगे। समझ में आया बात? यस सर, समझ गया। तो ए क्रॉस बी निकालो ना रे, बड़ा आसान है रे। ये यहां लिया ए, देखो कितना, मैं ट्रिक बताता हूं खटाखट, ट्रिक से बनाओ, ट्रिक से। एक जगह लिख देता हूं मैं, फिलहाल एक बार समझाता हूं मैं। 2i है, 3j है और k है, वेरी गुड। और b इज इक्वल टू क्या है? b इज इक्वल टू है 2i 6j 2k, 2i 6j 2k निकालना है a क्रॉस b बिना डिटर्मिनांट का। वो जो बनाते थे ना, दो पैरेलल लाइन देते थे ना, उसको डिटर्मिनांट कहते हैं बच्चे। कोई डिटर्मिनांट इस्तेमाल नहीं करेंगे, फटाफट वाला ट्रिक समझो, थोड़ा सा अकल लगाओ ना। बताया था ना मैं, क्या करना, आई को यहां लिख देना है, डायरेक्ट समझने का कोशिश करो फटाफट। 3 गुना 2 6 माइनस 6 0 आ जाएगा। देखो 3 गुना 2 6 माइनस 1 गुना 6 6 6 में से 6 जाएगा 0 आ जाएगा, वेरी गुड। यहाँ कर देंगे माइनस जे प्लस माइनस प्लस, फिर मारेंगे यहाँ 2 गुना 2 बराबर 4, 2 गुना 1 बराबर 2, यानी 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा। और प्लस ले लेंगे के, इसको कवर करेंगे, 2 इंटू एक्स्ट्रा आ गया, 2 गुना 6 बराबर 12, अब 12 में से 6 गया 6, यानी 12 में से 6 गया तो 6, यानी ये हो जाएगा माइनस 2j प्लस 6k। ये ए क्रॉस बी आया, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? क्या होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बहुत बढ़िया है। क्या होगा? ये होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या होगा? ये होगा। क्या होगा? 2 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 36 4 40, 2 का 2, क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, 2√10, 2√10। अगर वो मीटर है और अगर ये मीटर है तो मीटर स्क्वायर, अगर ये कोई यूनिट स्क्वायर का मतलब अगर इसका कोई यूनिट होगा और इसका कोई यूनिट होगा, दोनों का यूनिट का गुना होगा तो यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए यूनिट स्क्वायर लिखा हुआ है। छोटी छोटी बातें समझ में आना जरूरी है। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल में मिलते हैं हम लोग। देखो यहां उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, अपने से भी बना सकते हो, है ना? देख लो, नोट कर लेना, बना लेना, बन जाएगा। यस सर। देखो अगला, नेक्स्ट ये सवाल देखो, तुझे खुद से बनाना है, तुमको HW दे रहा हूं, ये हो गया HW। अभी कर लो HW, क्या CW कर दो इसको। वीडियो को पॉज मारो, आंसर लाओ। वीडियो को पॉज मारोगे, आंसर लोगे। देखो जब तक नहीं बनाओगे ना, तो क्या बोलता है, जैसे कार चलानी है तुझे, कितना भी तुझको मैं सिखा दूं, जैसे कार के अंदर घुसते हैं ना तो ABC एक्सलरेटर होता है, उसके बाद ब्रेक होता है, उसके बाद क्लच होता है, ABC सिखा दिया कार चलाना। स्टीयरिंग सामने होती है और बोलेंगे बैठो और चलाओ, दोबारा कभी चलाओगे भी नहीं, ऐसा धक्का मारोगे, डर हो जाएगा। मतलब है कि थ्योरी से नहीं होता है, चलाते 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 सीख जाते हैं हम लोग। बोलता है कि कार चलाने का थ्योरी बरसों सालों बताते रहो बताते रहो बताते रहो, फिर भी कभी नहीं चला पाओगे, लेकिन जब खुद से ड्राइव करना शुरू कर देंगे ना, तुरंत बनना शुरू हो जाएगा। तो देखो अगला, इस सवाल को बना जाओ।
ये भी खुद से करने का है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय ये, जहां P एंड Q जो है ना एडजेसेंट साइड है, P एंड Q एडजेसेंट साइड है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया बोले तो हमको ये निकालना है, समझो, यानी यही वाला पार्ट खाली निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ हो जाएगा एडजेसेंट साइड का, क्योंकि ये पैरेललोग्राम का पूरा एरिया बताता है, उसका आधा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये बना लोगे, नहीं बनेगा, फटाफट करो रे। P क्रॉस Q करना है, पहले P क्रॉस Q कर लो। तो P बराबर यहाँ लिख दो, देखो P बराबर यहाँ लिख दो 3I, ऐसे कर देता हूँ मैं, P बराबर, चाहे दिक्कत है तो छोड़ो ना, ऐसे कर दो, ऐसे भी कर सकते हो, टन 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 I J K, अब P की जगह 3 2 1, 3 4 1 1 -2 2 कर देंगे, आ जाएगा। I यहाँ लेंगे, जब I लेंगे तो 8 माइनस 8 माइनस 2 यानी 10 हो जाएगा। 4 गुना 2 8 माइनस 2 यानी 10 हो जाएगा। यहाँ लेंगे माइनस J, 6 माइनस 1 6 माइनस 1 प्लस यहाँ के ले लेंगे -6 -4 -6 -4 यानी 10I माइनस 5J माइनस 10K आ जाएगा। तो क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल देता हूँ मैं, P क्रॉस Q का मैग्नीट्यूड को निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 प्लस 25 प्लस 100 225, 15 15 यहाँ 225, तो ये पूरा होगा, तो आधा एरिया कितना हो जाएगा, 15/2, इसका न वैल्यू आया ये 15 15, तो इतना बटा 2 करेंगे तो कितना होगा, 7.5 हो जाएगा, 7.5 अगर ये मीटर है और ये मीटर है तो मीटर स्क्वायर, समझ में आ रहा। अगला सवाल लो, देखो उसको सॉल्व कर दिया गया, इसमें सॉल्यूशन देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका मोबाइल से, समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लेना, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, अगले क्लास बताऊंगा इसको क्या है, ये देखो इसको समझो क्या है। ये जो है ना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, वो क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और ये जो होता है ना वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड को बताता है, इसी के बारे में बात करेंगे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या बोलता है, यानी 3 वेक्टर को गुना करेंगे तो स्केलर आ जाएगा, ट्रिपल प्रोडक्ट स्केलर बन जाए, उसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जैसे देखो A डॉट B क्रॉस C क्या हो गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, नहीं, देखो ये दोनों मिलाएंगे तो वेक्टर होगा, और वेक्टर में वेक्टर से डॉट करेंगे तो एक स्केलर बन जाएगा, ये और ये बराबर हो जाएगा, देखना है A डॉट B क्रॉस C, उसके बाद सीखो A डॉट B क्रॉस C कर दें, बराबर हो जाएगा B डॉट C क्रॉस A, बराबर हो जाएगा C डॉट A क्रॉस B, प्रूव कर दूंगा, बराबर हो जाएगा A क्रॉस B डॉट C, बराबर हो जाएगा B
क्रॉस सी डॉट ए बराबर हो जाएगा सी डॉट ए क्रॉस बी। और सबको ऐसे लिखा जाता है ए बी सी, या लिख सकते हो बी सी ए, या लिख सकते हो सी ए बी। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और सबका वैल्यू एक ही होता है। समझ में आया बात? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तीन वेक्टर का प्रोडक्ट है और तीनों वेक्टर को प्रोडक्ट करते हैं तो स्केलर आता है। और इसको निकालने का सबका आंसर ये होगा। देखो जैसे एक ए डॉट बी क्रॉस सी है तो एक निकालना सिखा देता हूँ मैं, कैसे करेक्ट किया जाता है। ए डॉट बी क्रॉस सी करेंगे ना तो यहाँ ले लेना है ए का लेना है ए एक्स ए वाई ए जेड, फिर लेना है बी का बी एक्स बी वाई बी जेड, फिर लेना है सी का सी एक्स सी वाई सी जेड। जैसे इस सवाल में क्या करना है, जैसे इस सवाल में अगर हमको करना होगा तो इसको मिटाते हैं। देखो सवाल को कैसे बताएंगे, बोलता है स्केलर पर ए डॉट बी क्रॉस से निकालना, ए डॉट बी क्रॉस सी करना है। तो क्या करेंगे, ऐसे ऐसे कर दोगे और ये होगा 2 माइनस 3 7, बी बराबर 1 2 0, सी बराबर 0 1 माइनस 1, गुना करेंगे आ जाएगा। बहुत आसान है रे, करिए दिया, चलो खत्म हो गया। 2 यहाँ लेना है, उसी प्रकार से 2 जब यहाँ ले लेंगे तो इसको बंद कर देंगे। 2 गुना माइनस 1 यानी -2 आ जाएगा। ठीक, माइनस हो जाएगा 2 गुना माइनस हो जाएगा 0, बहुत बढ़िया। अब फिर लेंगे -3 से करेंगे ना, और फिर इसको कवर करेंगे तो 1 इंटू -1 -1 0 -0 -1 0 -0, फिर ले लेंगे प्लस में +7 ले लेंगे, +7 इसको ढक देंगे तो 1 इंटू 1 और 1 -0। अब देखो क्या हो जाता है, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -3 -3 आ जाएगा। नहीं, +3 में गुना करेंगे -1 से तो -3 आ जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। अरे 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 0 आ गया, क्या आ गया 0 आ गया। इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ हुआ ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में होगा। ये क्या बोल दिया मैं, देखो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक, आज यहीं तक रहने देता हूं, अगले लेक्चर में बताऊंगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड क्या होता है और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम लोग। यस।